नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में एक बार फिर। मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद, मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी लाफ्टर राइड की। तो आज हम बात करेंगे निबंध के ऊपर। ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में निबंध बोलते हैं। भाई क्या डिफरेंट तरह से निबंध लिखे जाते हैं और स्कूल्स में देखिए 10 नंबर का आता था निबंध लिखने के लिए, और डिफरेंट पात्रों पे, चरित्र पे या आप पर्सनैलिटीज के ऊपर निबंध या ऐसे लिखे जाते थे। तो ऐसी इस क्लास में चौधरी, हम जब छोटी क्लास में थे तो हमें भी बोला गया, टीचर ने बोला भाई आप किसी पे निबंध लिखो हिंदी के अंदर, और आप चूज कीजिए आपको कौन सी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। तो किसी ने गांधी जी के ऊपर लिखा, किसी ने नेहरू जी के ऊपर लिखा, किसी ने सरदार पटेल के ऊपर लिखा, किसी ने मदर टेरेसा के ऊपर लिखा, किसी ने अपनी माता के ऊपर लिखा, किसी ने एनवायरमेंट के ऊपर लिखा। तो अलग टाइप के लिख रहा। और भैया सबका ध्यान था चौधरी के ऊपर। चौधरी तो याद है ना भैया, वो बिल्कुल कौवा बजाने से दिखने वाला, और क्योंकि वो सोचता है कुछ अलग है। तो भाई उसने टॉपिक चुना, उसने एक ऐसा व्यक्ति चुना जिसके ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने निबंध सोचा डाकू गब्बर सिंह के ऊपर। हाँ सही बोल रहा हूं मैं, डाकू गब्बर सिंह के ऊपर। तो भाई डाकू गब्बर सिंह के ऊपर भाई साहब ने निबंध चूज किया और उस पर लिखना स्टार्ट किया। और भाई साहब ने क्या लिखा? डाकू गब्बर सिंह मेरे अति प्रिय पात्र रहे, मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूं। मैं उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। वैसे तो डाकू गब्बर सिंह का जन्म शोले फिल्म के दौरान हुआ। सलीम जावेद लेखक द्वारा लिखी गई कहानी में इस पात्र को जन्म दिया गया और निर्देशक रमेश सिप्पी जी द्वारा इस पात्र को वास्तविकता का रूप दिया गया। और शोले की कामयाबी के पीछे गब्बर सिंह का बहुत बड़ा हाथ, इसलिए गब्बर सिंह से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो गब्बर सिंह है उनको शहर में रहना पसंद नहीं था। वो जंगलों में या खुली चट्टानों के बीच में रहना पसंद करते थे जहां पे पानी आसपास हो। और एक चीज और बताऊं, वैसे तो फैशनेबल थे गब्बर सिंह जी, लेकिन वो एक ही तरह की ड्रेस, एक ही तरह का कपड़ा अपनी लाइफ में पहनते रहे। लेकिन उनको लेदर के जूतों का बहुत शौक था। क्यों? ताकि जब भी वो चले तो ठक 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 की आवाज आए और सामने वाले बंदे पे प्रभाव पड़े। जो हमारे डाकू गब्बर सिंह जी थे उनको खैनी खाने का बहुत शौक था, और वक्त वक्त पे जब उनको गुस्सा आता था तो वो थूक देते थे। ये उनका एक स्टाइल था। और खैनी के साथ साथ कभी कभी वो बीड़ी भी पी लिया करते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर मैं उनके त्योहार की बात करूं, डाकू गब्बर सिंह का जो मनपसंद त्योहार था तो वो होली था। और वो होली हमेशा घोड़े पे बैठ के खेला करते थे। उनका मनपसंद रंग लाल था और वो हमेशा बोला करते थे कि इस होली पे मैं खून की नदियां बहा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। तो उनको खून से होली खेलना बहुत पसंद हुआ करता था। उनके दो लेफ्ट और राइट आदमी हुआ करते थे मनपसंदा। उनके मनपसंद दो इंसान थे, कालिया और सांबा। एक बार उन्होंने सांबा के कहने पर, कालिया की गलती करने पर उसको गोली मार दी थी। समझ रहे हैं भाई? मतलब उन्होंने सांबा के कहने पे कालिया को गोली मार दी थी, और वो भी बहुत स्टाइल से मारी थी, जो बहुत बड़ा सीन प्रदर्शित हुआ। वो सीन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, उससे कालिया और सांबा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। देखिए वैसे तो वो डाकू थे, डाकू गब्बर सिंह एक डाकू थे, लेकिन थोड़े उनके अंदर दयालु के भी भाव थे। वो बहुत दयालु भी हुआ करते थे। देखिए उन्होंने जब ठाकुर साहब को पकड़ लिया, वो चाहते तो उसको मार सकते थे, उनका सिर कलम कर सकते थे, उनका हथियार भी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनके दो हाथ काट के उनको छोड़ दिया। तो इतना दयालु स्वभाव का डाकू आपको कभी मिलेगा? देखिए कलाकार इंसान थे डाकू जो गब्बर सिंह थे, मतलब कला के प्रति उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। देखिए बसंती जो कैरेक्टर था बहुत बड़बोली था, थ्रू आउट पूरी फिल्म में वो बोलती गई, लेकिन बसंती को उसके नाच गाने का असली
जो उन्होंने एहसास लाया वो डाकू गब्बर सिंह ने लाया। बसंती को एक वक्त के बाद मालूम चला कि वो अच्छा नाच भी सकती है, वो अच्छा गा भी सकती है। नाचना गाना छोड़िए, वो तो मतलब कांच पे के ऊपर भी नंगे पैर वो नाच सकती है। मतलब हेलन जी को भी एक आइटम सॉन्ग में नचवा के उन्होंने प्रसिद्ध किया। इससे पता चलता है कि वो कला के कितने बड़े प्रेमी थे, लोगों के अंदर वो कला देख लेते थे। तो बसंती और हेलन जी को उनकी कला याद दिलाने के लिए भी जो उनका श्रेय जाता है वो गब्बर सिंह जी को जाता है। देखिए, गब्बर सिंह जी को क्या लाफ्टर बुद्धा भी बोला जाता है। उनको जब वो गुस्सा आता था तो वो बहुत तेज तेज हंसते थे और हंसते 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 गोली मार दिया करते थे। इसको लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो आजकल के लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि चरित्र के बहुत बड़े इंसान थे, मतलब उनका जो चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर था, एक नंबर था। बसंती को उठाने के बाद भी सिर्फ उन्होंने उनसे नाच गाना करवाया, छुआ तक नहीं। उनकी बहुत ज्यादा तवायफों से जान पहचान थी, लेकिन वो एक वक्त में एक बंदी के साथ ही जाते थे। तो इससे मालूम चलता है कि उनका चरित्र कितना साफ था। गब्बर सिंह जी पोती और सुसु से खेतों में जाया करते थे ताकि पेड़ों और प्लांट्स को, जो पौधे थे, उनको खाद मिल सके। बच्चों के लिए एक तरह से नींद की थेरेपी थे। जब कोई बच्चा शरारत करता था या सोता नहीं था तो उसकी मां बोलती थी, बेटा सो जा या शरारत करना बंद कर दे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और गब्बर जी का नाम सुनते ही वो बच्चा चुप करके बैठ जाता था या फिर सो जाता। गब्बर सिंह का इतना नाम था। मैं आपको एक बात और बताऊं कि गब्बर सिंह को खाने पीने में सिर्फ अनाज और फ्रूट्स ही पसंद थे, फल पसंद थे। इसलिए माना जाता है कि गब्बर सिंह जी सिर्फ शाकाहारी थे और उनको पीने का शौक था और वो मदिरा पीते थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, उनको सिर्फ देसी मदिरा ही पसंद थी। आप समझ रहे, देसी मदिरा ही पसंद करते थे। तो मेरे मानने में जो डाकू गब्बर सिंह है वो एक महान डाकू थे। उनका एक महान व्यक्तित्व था जिससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं और मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए बोलता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा गब्बर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गब्बर तेरा नाम रहेगा। और ये मेरी श्रद्धांजलि। भाई, ये ऐसे, ये निबंध इसने लिखा, मैं आपको बता नहीं सकता। तालियां बजी भाई पूरी क्लास के अंदर, मतलब टीचर भी हंस के भी गिर गए और क्लैपिंग हो रही थी कि ऐसे भी कोई बच्चा सोच सकता है। तो ये था हमारा एक लाफ्टर डोज गब्बर सिंह के ऊपर, छोटा सी एक लाफ्टर थेरेपी। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।